नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आले मुस्तफा साहब किबला जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमाईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फ़ातिमा। और वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सुभान अल्लाह, सुभान ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। शहनशीन पर तशरीफ फरमा काबिल सदक़द्र मंजिलत उलमाए रब्बानीन मुद्दहान रसूल गुलामान रसूल आशिक़ान गौस व क़ाज़ा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बिरादरान वतन बिलखुसूस हमारी बहन आयशा साहिबा और ज्योति गायकवाड़ जी और उनके साथ जितने मेहमान आए हैं हमारे बिरादरान वतन, हम उन तमाम का जश्न रहमतुल आलमीन में इस्तक़बाल करते हैं। और हमें ये फ़ख्र है कि हम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए गए हैं। And we take pride in this, and this is one of the greatest honor that Allah subhanahu wa ta'ala as a Muslim on us has bestowed with. कुरान पाक की जो पहली आयतें हैं जो नुज़ूल के एतबार से नहीं, that was sent down to prophet, जो पहली आयत थी वो केफ ऑफ हिरा में, जो गारे हिरा में इक़रा थी, इल्म के हवाले से। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ की है वो इल्म की है, क्योंकि कुरान की पहली आयत। लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी तरतीब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को जमा किया, ऑर्डर बनाया, तो उस आयत को पहले नहीं रखा जो सबसे पहले नाजिल हुई, बल्कि सूरतुल फातिहा को सबसे पहले रखा। और सब उलमा को मालूम है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, तुम्हारी नमाज ही उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक तुम सूरह फातिहा
नहीं पढ़ते। और सूरह फातिहा की जो पहली आयत है क्या है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए है, अल्लाह के लिए है जो आलमीन का पालनहार है। क्या है बोलिए? पालनहार। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज होती है किसी चीज का बना देना और एक चीज होती है किसी चीज का चलाना। बनाना बहुत आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। आप कोई भी चीज बना लें, घर बना लें, घर बनाकर दे दें बीवी को और कहें चला ले, तो आपकी बेगम आपसे कहेंगी बना के देने से कुछ नहीं होगा, चलाना पड़ेगा, रोजाना जरूरत है। तो एक बार बना के दे दे, मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है, कहेंगे कि नहीं? रोज चाहिए ब्रेड बटर एंड जैम, अंडा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी है तुझे रोज चलाना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। तो तारीफ उसके लिए नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह खालिक़िल आलमीन नहीं कहता अल्लाह, अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसके लिए है जो आलमीन का पालनहार है, जो सस्टेनर है। क्रिएटर भी कह सकता, वही क्रिएटर है, कि उसने क्रिएटर नहीं कहा, उसने कहा सस्टेनर। तो उसके लिए है और उसके आलमीन में सब शामिल, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध मजहब के मानने वाले हो, चाहे सिख मजहब के मानने वाले। इस्लामी नुक्ते नजर से आपको बता रहा कि आलमीन में बोलिए सब शामिल है। हमारे अकीदे और ईमान के एतबार से अल्लाह सिर्फ हमारा रब नहीं है, आलमीन का रब। ये दुनिया एक आलम है, दिस इज जस्ट वन प्लैनेट एंड साइंस इज येट टू डिस्कवर। अभी साइंस को पता करना है कि हमारे अकीदे के एतबार से ऐसे 18,000 आलमीन है, 18,000 आलमीन है। और अल्लाह फरमाता है कि वो तमाम आलमीन को पाल रहा है, और जहां जहां जो माने वो उसको भी देता है, और जो न माने उसको भी देता है। वो उससे भी मोहब्बत करता है जो उसकी मानता है, और उससे भी मोहब्बत करता है जो उसकी नहीं मानता है। वो आलमीन का रब है। और अल्लाह ने इस्लामिक थॉट और इस्लामी अकीदे के एतबार से कितने पैगंबर भेजे जमीन पर? अप्रोक्सीमेटली कम बेश 1,24,000। लेकिन आए हमारे नबी की खुसूसियत को देखें, हमारे नबी के मकाम को देखें, हमारे नबी के मकाम और मर्तबे को देखें। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बेशक ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह ने इस्लामिक थॉट के एतबार से 1,24,000 नबियों को भेजा। क्यों भेजा? और हिंदुस्तान वालों तुम तो बड़े खुश नसीब हो, क्या कहने हैं? क्योंकि जब सबसे पहले प्रॉफिट को भेजा, वो ना अमेरिका की सरजमीन थी, ना अरब की सरजमीन, ना ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन थी, ना फारिस की सरजमीन थी, ना फारस की थी, ना अरब की थी, वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी। इस्लामी नुक्ते नजर से आदम जन्नत से आए तो अरब की सरजमीन पर नहीं भेजे गए, ये हिंदुस्तान की पवित्र सरजमीन पर भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि ये जो सरजमीन है ये मोहब्बत की सरजमीन, ये जो सरजमीन है ये श्रद्धा की सरजमीन, ये जो सरजमीन है ये संतों की सरजमीन है, ये जो सरजमीन है ये सूफियों की सरजमीन है, और ये जो सरजमीन है ये नफरत की नहीं, ये मोहब्बत की सरजमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तलवार की सरजमीन नहीं, ये प्यार की सरजमीन। इसीलिए तो अल्लाह ने इस्लामी नुक्ते नजर के एतबार से आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इसी सरजमीन पर जन्नत से भेजा, तो इस धरती का इंतखाब किया। लेकिन अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा हमारे अकीदे के एतबार से एक खास एरिया के लिए भेजा। हमारी दुआएं हैं हमारी बहन ज्योति गायकवाड़ जी के साथ, वो जीत कर आए, बड़ी सभ्यता के साथ जीत कर आए इंशाल्लाह। लेकिन आप इनसे पूछिए एज ए पॉलिटिशियन, इनका एक लिमिटेड एरिया होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होता है एक कॉर्पोरेटर का होगा, तो एक लिमिटेड एरिया, एक बस्ती होगी। इस बस्ती का कॉर्पोरेटर दूसरी बस्ती में जाकर नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का काम करूंगा, तो वहां का कॉर्पोरेटर नाराज हो जाएगा। इस इलाके का एमएलए, आपके पास क्या कहते हैं? आमदार। हमारे यहाँ एमएलए ही कहते हैं आमदार। इसी एरिया में काम करेगा, दूसरे एरिया में जाएगा जरूर, लेकिन वहां के डेवलपमेंट वर्क्स उसकी जिम्मेदारी। बोली आयशा आपा नहीं है ना? नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो इंटरफियर वहां पर करे तो वहां के एमएलए नाराज हो जाए और कहेंगे व्हाई आर यू हियर, वी आर नॉट नीडेड हियर, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, यू आर नॉट वेलकम्ड हियर। तो अल्लाह ने जो कानून बनाया इंसानों ने बाद में बनाया, अल्लाह ने पहले बनाया। यानी हर एरिया का एक एक
स्पेसिफाइड, एक मुंतखब होता था नबी, और उसको ये ऑर्डर था कि तुम इसी एरिया में काम करो और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करो। यानी जैसे एमएलए चुनकर आए 5 साल, एमपी चुनकर आए 5 साल, कोई भी हुकूमत हो 5 साल, उसके बाद फिर जनता के हाथ में है। अगर उनका काम अच्छा हो तो फिर उनको फिर से लाएगी, और अगर काम खराब हो नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने हर खित्ते, हर जमीन के लिए अरब में भेजा, इजराइल में भेजा, 1,24,000 अंबिया जो भेजे, एक एक एरिया के लिए भेजे। तवज्जो है ना आपकी, एक एक एरिया के लिए भेजा, कहा इतने एरिया के लिए तुम्हें काम करना है। आले इमरान है तो तुम्हें इतने एरिया के लिए करना है, बनी इस्राइल है तो तुम्हें इतने, और इतनी मुद्दत के लिए, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा काम चलता रहेगा। तुम चले जाओगे तुम्हारी शरीयत खत्म, तुम्हारा निजाम खत्म। अब जरा आओ उस नबी रहमत की तरफ। अल्लाह ने जब 12 रबीउल अव्वल को, आज से 1500 साल पहले, हमारे नबी को कातिमुन नबीइन और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद तुम सिर्फ मक्के वालों के लिए हो, ये नहीं कहा कि मोहम्मद तुम सिर्फ मदीने वालों के लिए हो, ऐ मोहम्मद ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ अरब वालों के लिए हो, सिर्फ अजम वालों के लिए हो। नहीं, अल्लाह ने अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमीन का रब हूं। और अपने महबूब के बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ महबूब को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे अल्लाह सबका रब, मेरे मुस्तफा सबके लिए रहमत, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और याद रखो मुसलमानों, हम रहमत वाले नबी के मानने वाले है कि नहीं? हमें फख्र है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया कि जिसका इलाका महदूद नहीं है, जमाना महदूद नहीं है। हर जमाना मुस्तफा का है, हर इलाका मुस्तफा का है, हर जमाना, हर दहर, हर वक्त मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उनका पैगाम का है, और उनकी मोहब्बत का है। ये अल्लाह रब तबारक व तआला का बड़ा एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है कि नहीं? सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। You are amongst the best of the people on this planet। और उसके बाद क्या फरमाया? मुसलमानों तुम्हारी ड्यूटी भी लगा दी साथ, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी ड्यूटी क्या लगाई अल्लाह ने? तुम्हारा काम है अच्छाई की तरफ बुलाना और बुरे कामों से बोलो रोकना। ये किसकी जिम्मेदारी? एज ए मुस्लिम, हुजूर के उम्मती और मुसलमान होने का ये फरीजा है कि अल्लाह ने हम पर ये फर्ज किया है कि हम अच्छाई की तरफ क्या करें? बुलाएं, और बुरे कामों से रोकें। और बुरा काम क्या है दोस्तों? बुरा काम वो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अच्छा काम क्या है? एक है इबादत, जो नमाज। क्या है नमाज? बोलो क्या है? बोलो इबादत। इबादत। रोजा क्या है? इबादत। इबादत वर्शिप है। हज क्या है? इबादत। ज़कात क्या है? इबादत। ये सारे आमाल हैं। एक है वो हक जो बंदे का अल्लाह पर है। समझ रहे हैं आप? एक वो हक है जो बंदे का अल्लाह पर है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया तो वो चाहता है कि तू उसकी इबादत कर। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर हमारी इबादत करने के लिए। ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा 24 घंटे आप इबादत करते रहो। आपके बीवी पर भी हक है, आपकी माँ के भी हक है, आपके वालिद के भी हक है, आपकी औलाद के भी हक है, आपके रिश्तेदारों के भी हक है, आपके मोहल्ले वालों के भी हक है, आपके तमाम खानदान वालों के हक है, फिर आपके शहर वालों के आप पर हक, आपके मुल्क वालों के हक। बहैसियत सिटीजन इस मुल्क वालों के आप पर हुकूक हैं, और बहैसियत ग्लोबल सिटीजन सारी इंसानियत के आप पर हुकूक। एक है क्या? बोलिए वो हक जो अल्लाह का आप पर है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक वो हक है जो खल्क का आप पर। एक है हुकूकुल्लाह। क्या है? बोलिए हुकूकुल्लाह, द राइट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और उसमें क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। और है हुकूकुल इबाद। इबाद कहते हैं बंदे की जमा को। किसे कहते हैं? बोलिए बंदे की जमा को। एक है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के आप पर हक हैं, और इस बंदों के हुकूक में अल्लाह ने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों को शामिल नहीं किया बल्कि सारी इंसानियत को रखा है। हिंदुस्तान में इस्लाम आया कितने साल हुए?
सहाबा आए थे यहाँ पर 1400 साल पहले, लेकिन केरला की सरजमीन पर। लेकिन इस्लाम हिंदुस्तान में जब फैला तो कौन लेकर आए? बोलिए, हजरत गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला। मैं एक बार मैंने नागपुर में अभी 2-3 महीने पहले हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सब जानते हैं ना बाबा ताजुद्दीन का आस्थाना? बोलिए, ताज की नगरी जानते हैं ना? हाँ, वहां पर मेरा भाषण था, तकरीर थी, खिताब के लिए बुलाया गया था। तो मैंने वहां पर एक बात कही, क्योंकि आज का जो दौर है दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक दौर है। दुनिया ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे। देखिए, आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्या है? बोलिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, आपको पता चलेगा। तो दुनिया ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे। और हिंदुस्तान को पहले अंग्रेज क्या कहते थे? सोने की, मुझे सुना ही नहीं दिया, क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया कहते थे। वो सब लूट लाट कर चले गए, गए क्या नहीं? बोलिए, जो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा माइंस से निकला था, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, वो हमारे हैदराबाद का था कि नहीं? आज भी क्वीन के, अब तो किंग के ताज में लगा होगा। बोली है कि नहीं? तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? इसलिए कि यहां पर प्रॉस्पेरिटी थी, यहां पर दौलत, यहां पर पैसे की फरावानी थी, यहाँ के लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे थे और यहाँ के लोग बहुत लिबरल और सेक्युलर थे। यहाँ के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे को वेलकम करने वाले, इसलिए यहाँ का बिजनेस फ्लरिश करा। लेकिन आज दुनिया ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान तरक्की करे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक नफरतों की दीवार खड़ा कर दी। अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को तरक्की दिलानी है तो फिर हमें आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, जैसे सरकार गरीब नवाज ने किया था। क्या किया था? ख्वाजा जी जो आए थे यहाँ पे धर्म का परिवर्तन करने, बोलिए, नहीं आए थे, यहाँ हृदय का परिवर्तन करने आए, दिल का परिवर्तन। इस्लाम धर्म का परिवर्तन नहीं करता। देखिए, कुरान पढ़े तो पता चलेगा, अल्लाह फरमाता ला इक्राह फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। एक जगह फरमाता है देयर इज नो कंपल्शन इन इस्लाम, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, और फरमाता है कि तुम्हारा दीन तुम तो मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। ये है इस्लाम की सच्ची, बोलिए यह है सच्ची तालीमात। और हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब तबारक व तआला ने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपको पता है, जिस साल मेरे नबी पैदा हुए, आज से 1500 साल पहले पीछे चलकर देखें आप, अरब की सरजमीन थी। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, गौर से सुने कि जो इज्जत औरत को मिली, जो मकाम औरत को मिला, आज अंग्रेजी तहजीब में लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन उनके पास कभी लेडीज फर्स्ट नहीं थी। मैं तवज्जो और जिम्मेदारी से आपको एक बात कहूंगा कि जो मुकद्दस मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मैं एक बात कहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात में आलमीन में सबसे अफजल और आला और अरफा है, उन्होंने क्या इरशाद फरमाया कि जन्नत कहां पर है? बोलिए, ये नहीं कहा कि मेरे कदमों के नीचे है, ये नहीं कहा कि मेरे असहाब के कदमों के नीचे है, ये भी नहीं कहा कि मेरी अहले बैत के कदमों के नीचे है, ये नहीं कहा कि किसी बादशाह के कदमों के नीचे है, किसी हुक्मरान के कदमों के नीचे है, किसी आलिम के कदमों के नीचे है, किसी मुफ्ती के कदमों के नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम दुनिया के बादशाह बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, लीडर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारी भी जन्नत है तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पवित्र मुकाम दिया है मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को। और जब मेरे नबी पैदा हुए तो अरब में, आज अरब तहजीब और तमद्दुन का गहवारा माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि अरब में क्या होता था? जब बच्ची पैदा होती, हर मुल्क में, मैं सिर्फ अरब नहीं कहता, हर जगह पे औरत जात पर जुल्म किया जाता था। अरब की सरजमीन पर बच्ची पैदा होती, औरत बेटी पैदा होती तो जिंदा उसे दफन कर दिया जाता, उसे बोलिए जिंदा उसे दफन कर दिया जाता था। एक सहाबी रसूल जिन्होंने बाद में दहिया कल्बी रिवायात में नाम आता है, इस्लाम कबूल कर लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा आए और रोने लगे, इतना रोए कि पूरी दाढ़ी उनकी भीग गई। और ये वही दहिया कल्बी हैं जिनके बारे में आता है द आर्क एंजल जिब्राइल, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आते तो उनकी शक्ल इख्तियार कर। देखिए उनका पास्ट कैसा था, जरा देखिए आप।
एक मरतबा बैठे रसूलुल्लाह की बारगाह में रोने लगे, बहुत रोया। कहा क्या हो गया, क्यों रोता है? तो कहा या रसूलुल्लाह मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। तो कहा इस्लाम से पहले अल्लाह ने माफ कर दिया। तो नहीं कि मेरे से सुनिए तो सही आप, मैं सुनाना चाहता हूँ, अपने जुर्म का एतराफ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई क्राइम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हुजूर ने कहा बोल क्या किस्सा है? तो कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं इस्लाम आने से पहले, कबूल करने से पहले मेरी बीवी को एक बेटी पैदा हुई, और इस डर से कि कहीं अरब की रिवायत के एतबार से मैं अपनी बच्ची को जिंदा दफन ना कर दूं, उस मेरी बीवी ने उस बच्ची को छुपा लिया और कहा कि जो पैदा होने वाला बच्चा था वो मर गया, मैंने उसे दफन कर दिया। वो 6-7 बरस गुजर गए। उसके बाद कहीं मुझे पता चला कि उसने उस बच्ची को छुपा कर रखा, छुपा कर जाती है, उसे दूध पिलाकर खाना खिलाकर आती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी माँ के पास रखा। जब मुझे मालूम हो गया कि वो मेरी बेटी है तो मुझे गुस्सा आया कि मेरी बीवी ने मुझको धोखा दिया है। मैं गया नहीं, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मुझे लाओ बताओ कैसी है। मैं गया, उसे सीने से लगाया, बड़े प्यार भरी बातें कर उसको लेकर गया, लेकिन मजबूर था। जैसे हिंदुस्तान में आजादी से पहले सती का रिवाज था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा राव अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई थी नहीं कि सती एक्ट को अबॉलिश किया गया था, बोलिए कि नहीं? तो वैसे ही वहां पर अरब में भी ये तरीका था। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्ची को लेकर गया और लेकर जाकर गड़ा खोदा। बेटी कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा गड़ा खोद रहा हूँ। उसके बाद जब माठी मेरे कपड़ों पर लग गई तो उसने अपने नन्हे हाथों से उस मट्टी को साफ किया। मैंने क्या किया, उसे जमीन के अंदर उतार दिया। तो कहा बाबा आप क्या कर रहे हैं? वो मेरी दाढ़ी को साफ करने लगी, मेरे कपड़ों को साफ करने लगी। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरा क्रोध, मेरा आक्रोश और मेरा गुस्सा अपनी जगह। मैं उसे जब दफन करने लगा तो वो चिल्लाने लगी, बाहर आने लगी। मैंने उसके सर पर मारा, वो बेहोश हो गई, मैंने मट्टी डाली, वो मर गई, रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दामन पकड़कर झिझोड़ कर कि तेरी इतनी हिम्मत कैसा? तो कहा या रसूलल्लाह क्या करें, आपके आने से पहले औरतों के साथ यही होता था। या रसूलुल्लाह क्या करें, आपके आने से पहले बच्चियों के साथ यही होता था। लेकिन ए अल्लाह के रसूल, जब आप पैदा हुए, जब आप दुनिया में आए तो आपने हमें बताया कि औरत का क्या मकाम। आज हम अपने सर का ताज बनाए उसे फिरते हैं, आज हम अपनी माँ के कदमों में लौटते हैं, अपनी बेटियों को सीने से लगाते हैं, अपनी बीवियों को इज्जत देते हैं। या रसूलुल्लाह ये सब आपकी निस्बत का सदका और तसद्दुक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब जो इस दुनिया में मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया और फरमाया कि तुम्हारी जन्नत है अगर तो याद रखो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मिलाद बोलिए बड़ी खुशी से मनाते हैं कि नहीं? और मनाना भी चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह को खुश होने वाला बंदा पसंद है, रोने वाले पसंद नहीं जो मिलाद पर एतराज करते हैं। और हमारी ये सफों से हर तरफ होता है भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, लेकिन अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस लोगों को होते हैं, नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ इतनी सजावट है, 5 मिनट, अरे भाई चलिए 5 मिनट रह गए, ठीक है 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। 10:30 तक कहा था ना ऑफिसर साहब ने? नहीं, ओके ठीक है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव गिवन अस टाइम। और हम अपनी बात को 5 मिनट में पैगाम सुन लें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद, आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? पीछे वाले हज़रात, हाँ मेरी भाई बहनें बेटियां तैयार हैं सुनने के लिए? आयशा भाई आप सुन रही है ना? माशाअल्लाह, तवज्जो से सुने सब। ये मिलाद क्यों, काहे के लिए, किस लिए? देखो दोस्तों, इंसान जो है ना मुरक्कब है, बनाया गया है, खताकार है। क्या है? खताकार है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तमाम आदम की औलाद खताकार है। देखो, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। इंसान से गलती होती है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, हुजूर ने फरमाया व खैरुल खत्ताऊन तव्वाबीन, बेहतरीन गुनाहगार है वो जो तौबा करे। जब गुनाह हो जाए, साल भर होते हैं, नमाजें छूटती क्या नहीं? रमजान में रोजे छूटते हैं क्या नहीं? माँ की नाफरमानी होती है क्या नहीं? कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करते, बोली होता है क्या नहीं? कई ऐसे चीजें हैं जिस पर हम कई तरीके से अमल नहीं करते। तो क्या होता है, एक गुनाह पर जब दूसरा गुनाह पड़ता है तो ये जो कल्ब है, ये जो दिल है, ये जो क्या है, काबा बुनियादी खलील आजरस,
मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, काबा बुनियादे कलीलो आजरस, दिल गुजरगाहे जलील अकबरस। काबा क्या है? बुनियाद है। किसने बनाया? आदम और खलील ने बनाया, आजर ने बनाया, इब्राहिम ने बनाया। लेकिन दिल क्या है? ये अल्लाह की गुजरगाह है, अल्लाह के जलवों की गुजरगाह। ये दिल नापाक हो जाता है, ये दिल में अंधेरे आ जाते हैं, और इनके आने की वजह से अल्लाह तुमसे नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं? और जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज हो जाता है तो उसकी रहमत उससे रुख फेर लेती है। अब काम नहीं बनता, घर में आने के 10,000 है, पहले बरकत होती थी, अब बरकत नहीं होती। 25,000 है, बरकत होती थी, नहीं होती है। बच्चियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आ नहीं रही हैं, चल के। कुछ ऐसे लोग होते हैं चल के रिश्ते आते हैं, ब्याह के लिए चल के। कुछ ऐसे होते हैं 5-5 साल लग जाते हैं। बीमार कुछ ऐसे होते हैं एक दवा में उनको फायदा हो जाता है। कुछ ऐसे बीमार रहते हैं 1-1 साल दवा खाते हैं, उनको फायदा नहीं होता। कुछ ऐसे लोग होते हैं कारोबार शुरू करते ही कहीं से कहां पहुंच जाता है। कुछ ऐसे होते हैं साल भर कारोबार मेहनत करते हैं लेकिन उनको तरक्की नहीं मिलती। क्यों? आपने सोचा कभी? इसलिए कि अल्लाह तुमसे नाराज है। अब अल्लाह को मनाने के लिए क्या करोगे मुसलमानों? बोलो। सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात से अब काम बनने वाला बोलिए नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता? कुरान की जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब अपनी उम्मत से कहिए, मेरे बंदों से कहिए। क्या कहें? हुजूर ने कहा मौला क्या अर्ज करूं? तो अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ या मुस्तफा, है मेरे हबीब, जब आपकी उम्मत गुनाह करे, अपने नफ्स पे जुल्म करे और उनके काम जब बिगड़ जाए और जब उनका रब उनसे नाराज हो जाए तो उनसे कहे, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। ए हबीब, अल्लाह ने ये नहीं कहा वो मस्जिद को जाए, ये नहीं कहा मदरसे को जाए, ये नहीं कहा सिर्फ दरगाह को जाए। उसने फरमाया कि ए हबीब वो आपके दरबार पर आ जाए, मुस्तफा वो आपके पास आकर बैठ जाए। अब जो मदीने को नहीं जा सकते वो लेबर कैंप के जश्न मिलाद मुस्तफा में बैठे। जश्न मिलाद में अब क्या करना है? देखो, चाहते हो ना कि अल्लाह बरकत दे? बोलो मेरी बहनों, चाहते हो ना हर घर में बरकत हो? अल्लाह को कैसे मनाना? अल्लाह क्या फरमाता है? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। महबूब जब ये अपने नफ्सों पे जुल्म करे आपकी बारगाह में आए, उसके बाद क्या करे? फस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद कहें अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ओ अल्लाह फॉरगिव मी। अल्लाह फरमाता है तब भी मैं माफ नहीं करूंगा। तू मेरे हबीब के पास चला गया, कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, कहो नारा लगा कर बोलो लब्बैक या रसूलल्लाह। सरकार हम आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। उसके बाद क्या कहो? अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता जा, अब भी नहीं करता। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, उसके बाद कहे कि या रसूलल्लाह जरा आप भी तो फरमा दीजिए, सरकार आप भी तो सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह फरमाते फस्तगफर लहुमुर रसूल, जब मेरा रसूल इनके लिए इस्तिगफार करेगा और मेरा नबी कहेगा मौला तूने पहले इनको मेरे पास भेज दिया, इन्होंने तौबा भी कर ली, अब जब मेरे पास भेजा है तो इसे खाली जाने न दे। तो अल्लाह क्या फरमाता है? हबीब तेरे पास आ गया ये और तूने अपने जुबान हिला दी इसके लिए, हाँ मौला मैंने कह दिया कि माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है लवजल्लाहु तव्वाबुर रहीमा, महबूब इनसे कहो अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, मैं इनके तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो मीलाद नबी का फायदा क्या है? बोलो। तुम रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठे, इस गली का नाम मत समझो, आज जब बैठे हो तो ये रसूलुल्लाह की बारगाह हो गई है। क्या हो गई है? इस खित्ते का, इस जमीन का ताल्लुक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया है। तो मुसलमानों अपने गुनाहों से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रसूलुल्लाह की बारगाह में आओ, मीलाद मनाओ, दुरूद पढ़ो, नात के नजराने पढ़ो, कुरान पढ़ो और कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। कुरान पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, समझो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो, अल्लाह से माफी मांगते रहो। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको आसमानों में उड़ना है, इतने नेक मत बन जाओ मैं कहता है कि तुम आसमानों में उड़ो जो चाहो। मैं इतना कहूंगा कि तुम जिस जमीन पर रहना चाहते हो ना, इस जमीन पर चलना सीख जाओ और जब चलो तो मेरे नबी की सीरत को अपनाओ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर रास्ते में से तुमने चलते हुए एक पत्थर हटा दिया तो तुम्हें नेकी दी जाएगी, अगर किसी को देखकर तुमने मुस्कुरा दिया तो तुम्हें सवाब अता किया जाएगा, तुमने मेरे मुझ पर दुरूद पढ़ा तो तेरे 10 गुनाह माफ किए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद किए जाएंगे, 10 हाजतों को पूरा किया जाएगा। तो ए मुसलमानों, मेरे आका के दीवानों, मीलाद मनाओ तो ऐसे मनाओ कि रसूलुल्लाह खुश हो जाएं। मीलाद मनाओ तो गरीबों की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं की दस्तगीरी करो, भूखों को खाना खिलाओ, हुजूर का पैगाम लोगों तक पहुंचाओ और याद रखो हम गरीब नवाज के मानने
और चाहने वाले हैं। गरीब नवाज ने क्या फरमाया था, नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे, सबसे मोहब्बत करो। हम इस मुल्क में मोहब्बत करने आए हैं, नफरत करने नहीं आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने मोहब्बत को आम किया है। वादा करो तुम मोहब्बत करोगे, बोलो मोहब्बत करोगे। याद रखो, इस सरजमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपनी खून की कुर्बानी देकर सजाया है। अब इस बात का अहद करो कि हम इस सरजमीन को हमेशा सरसब्ज शादाब रखने में अपना किरदार अदा करेंगे। हुजूर की मिलाद मनाएंगे, हुजूर के पैगाम को आम करेंगे। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने इतनी शॉर्ट नोटिस पर इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में लाया। मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे और आपके जमा होने को यहाँ पर कबूल फरमाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मौला इस जश्न मिलाद मुस्तफ़ा में जिन लोगों ने जिस हैसियत से दामे दिरमे ख़दमे सुखन ने हिस्सा लिया है, ए अल्लाह तो सबके दिलों की आरज़ुओं को पूरी फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरी फरमा। जितने हाज़रीन हैं इन सब की उम्र में, रिस्क में, आल में, औलाद में बरकतें अता फरमा। ए बारी ताला हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो बेरोजगार, हाँ जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। ए अल्लाह जो शादीशुदा औरतें औलाद के सुख के लिए तड़प रही हैं, ए पाक परवरदिगार सैयदा फातिमा तो जहरा के सदक़े तसद्दुक़ उनको औलाद अता फरमा, उनकी औलाद की उम्र दराज फरमा। यहाँ पर जो कल परसों हादसा हुआ है, एक मासूम बच्चा यहाँ पर हलाक हो गया, हादसे का शिकार हुआ। मैं तो दुआ ये करता हूँ कि ए अल्लाह उनकी माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा, उनके अक़रबा और रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमा और नेमुल बदल अता फरमा। यकीनन ए परवरदिगार, ए अल्लाह तू नेमतें जब छीनता है तो एक दे देता है तो 10 अता फरमाता है। ए अल्लाह इनके घर में खुशियां भर दे, इनको आबादियां अता फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे माओ बहनों बेटियों की हिफाजत फरमा। हर बला से, वबा से, हादिसों से, कठिनाइयों से, दुश्वारियों से, परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इफलास से बचा, तंगदस्ती से बचा, परेशानी से बचा, आफात समावी व अर्दी से हम सब की हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार हमारे कारोबार और तिजारत में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें नमाज उनके सजदों में शौक व ज़ौक़ अता फरमा, और जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें पंजगाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क में अमन और शांति को कायम और दायम फरमा, बहाल फरमा। इस मुल्क के रहने वाले तमाम इंसानों पर अपना फजल और करम फरमा, खुशी अता फरमा, तरक्की अता फरमा, उन्नति अता फरमा, शांति और सुकून का इस मुल्क को गहवारा बना। इंसानियत को इंसानियत के तई मोहब्बत करने का जज्बा अता फरमा। ए बारी ताला इस इंतजामी कमेटी के तमाम अरकान के उम्र में, रिस्क में, आल में, औलाद में बरकतें अता फरमा। माटुंडा के लेबर कैंप पे रहने वाले तमाम मुसलमानों पर, तमाम बिरादराने वतन पर जितने यहाँ पर रहते हैं इन सबको सुकून और इत्मीनान की जिंदगी अता फरमा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, तेरे महबूब की रहमतें सबको सरफराज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक मरतबा और मैं आप तमाम को जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठहर जाएं, सलाम पढ़ा जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह तआला
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا ماذا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك يا نبي الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بحرمة سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين اللهم استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين आप हजरत बैठ जाइए नियाज लेके सब जाइए लोग आप लेके लोग जाइए। अपनी जगह पे बैठ जाइए नियाज लेके जाइए हेलो शाहुल हमीद भाई सरकार की गुलपोशी करेंगे ले। ए बेटा अभी कोई स्टेट पे ना है जिन हजरात को गुलपोशी हजरत की करनी है वो हजरात स्टेज पर तशरीफ लाए और हजरत की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर नारे रिसालत सैयद आले मुस्तफ़ा साहब किबला नारे हैदरी। नीचे से चले जाओ रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे रुकेला रास्ता खाली
रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। ओ भाई साहब थोड़ा देख जाए, इस तरफ से देखो। देखा ये करता है। जैसे भी जिंदगी नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मग काय केलं रुकेला चालू रास्ता खाली रास्ता तो सरकार को रास्ता दीजिए, रास्ता देखो, रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। सरकार को आने का ओ भाई साहब थोड़ा देख जाए, इस तरफ से देखो। देखा ये करता है। जैसे भी जिंदगी नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मग काय केलं रुकेला चालू
रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। ओ भाई साहब थोड़ा बैठ जाइए, इस तरफ से देखो। देखा ये घटना जैसे भी जिंदगी मैं काहे के लिए रुका है इसके नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मैं काहे के लिए रुके लाओ, चालू है तो। रास्ता खाली रास्ता दो सरकार को। रास्ता दीजिए, रास्ता देखो, रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। सरकार को आने का ओ भाई साहब थोड़ा बैठ जाइए, इस तरफ से देखो। देखा ये घटना
काय के लिए रुका है इसके नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मैं काय के लिए रुकेला चालू रास्ता खाली रास्ता तो सरकार को रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता देखो, रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। सरकार को आने दो। ओ भाई साहब थोड़ा देख जाए, इस तरफ से देखो। देखा ये करता है। कैसे भी जिंदगी काय के लिए रुका है इसके नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मैं काय के लिए रुकेला चालू रास्ता खाली रास्ता तो सरकार को रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता देखो, रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। सरकार को आने दो। ओ भाई साहब थोड़ा देख जाए, इस तरफ से देखो। देखा ये करता है।
मैं काय के लिए रुका है इसके नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे। मैं काय के लिए रुकेला चालू रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। ओ भाई साहब थोड़ा बैठ जाए, इस तरफ से देखो। कुछ नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अरे कमर दर्द दे रही है। हमारा काम थोड़ी नहीं होगा, हमारा काम आयरन मारना है, उठना है, बैठना है। बेटा ये तुम्हारा नाचने का प्रोग्राम सम्मान डालेगा। ये बेटा ये चालू है कैमरा, पीछे उस तरफ से ले, नीचे से मारना, वो तो आएगा ही नहीं बेटा। यहाँ से मार, अभी पड़ गया, अभी उतर गया। वहाँ जा, आगे जा, वहाँ जाऊँगा।
लोग आए उसके बाद में 10-15 मिनट मैं काहे के लिए रुका है इसके नीचे से चले जाओ। रुकेगा तो गर्दन दर्द देंगे मैं काहे के लिए रुके लाओ चालू रास्ता दीजिए सरकार को, रास्ता छोड़िए। ओ भाई साहब थोड़ा बैठ जाइए, इस तरफ से देखो। देखा ये घटना